एंड वेलकम टू शिक्षा फॉर एजुकेशन। मैं हूं अर्पिता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय फैमिली द स्पैरो फैमिली। माय फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली में कितने सारे मेंबर्स रहते हैं ना। मम्मी पापा, दादी दादा, भैया दीदी, चाची चाचू, हमारे कजन्स, कितने सारे लोग रहते हैं हमारी फैमिली में, है ना। तो ये जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं ना, यही मिलके एक फैमिली बनाते हैं। और जैसे हमारी फैमिली होती है ना, वैसे ही स्पैरोज जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ना, उनकी भी फैमिलीज होती हैं। हमारी फैमिली में जैसे हम बोलते हैं मम्मी हैं, पापा हैं, ऐसे ही उनके फैमिलीज में भी कौन होता है, मम्मा पापा, उनके भी ब्रदर सिस्टर होते हैं और उनकी भी एक पूरी फैमिली होती है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माय फैमिली के बारे में। अब आपकी फैमिली में कौन कौन है? देखो, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मम्मी है, पापा है, दीदी है, भाई है, दादी है, मैं हूँ। मेरी फैमिली में तो ये लोग हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा दीदी वगैरह तो सब होते हैं। और कौन कौन है? जैसे चाची चाचू, कौन कौन, मतलब ये सब कौन कौन है आपकी फैमिली में, बताना। तो मदर विल यू प्ले विद मी? मम्मा मम्मा क्या आप मेरे साथ खेलोगे? मदर मतलब मम्मी। हम मम्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर। विल यू प्ले विद मी? क्या आप मेरे साथ खेलोगे? अब हम घर में रहते हैं, हम बोर हो जाते हैं। जब हम देखते हैं हमारी मम्मा फ्री हैं या पापा फ्री हैं, तो हम उनसे बोलते हैं ना, आप मेरे साथ खेलोगे प्लीज, हम लोग बोर हो रहे हैं। और कभी कभी हम सब मिलके क्या करते हैं, खेलने लगते हैं। तो क्या बोलता है एक बच्चा कि मदर क्या आप मेरे साथ खेलोगे? तो फिर मम्मा क्या बोलती है, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली। फिर मम्मा बोलती है हाँ बिल्कुल, आई शैल मतलब बिल्कुल खेलूंगी, कि यस आई शैल, हाँ मैं बिल्कुल खेलूंगी। क्यों? क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं। फादर विल यू ईट विद मी? पापा क्या आप मेरे साथ खाना खाओगे? फिर पापा भी वही बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ खाना खाऊंगा, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। ब्रदर सिस्टर विल यू डांस विद मी? दीदी भैया क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? यस आई शैल, वी आर अ फैमिली। हाँ बिल्कुल, हम आपके साथ डांस करेंगे, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। ग्रैंडमदर विल यू सिंग विद मी? यस आई शैल, वी आर अ फैमिली। फिर वो बच्चा क्या बोलता है, अपनी दादी से बोलता है कि दादी क्या आप मेरे साथ गाना गाओगे? तो दादी बोलती हैं हाँ बिल्कुल, हम सब एक फैमिली हैं। ग्रैंडफादर विल यू रीड विद मी? दादाजी क्या आप मेरे साथ रीड करोगे, स्टोरीज वगैरह पढ़ोगे मेरे साथ? तो दादाजी बोलते हैं यस आई शैल, वी आर अ फैमिली, कि हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं। तो इस पूरे पोयम में या इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से मेंबर्स दिखे? मम्मी पापा, दीदी भैया, दादी दादा। अब वो बच्चा ना पहले अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी क्या आप मेरे साथ खेलोगे? तो मम्मा क्या बोलती हैं, हाँ बिल्कुल खेलूंगी, हम सब एक फैमिली हैं। फिर वो अब बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा आप मेरे साथ खाना खाओगे? तो पापा बोलते हैं बिल्कुल, हम सब एक फैमिली हैं। फिर वो बोलता है दीदी भैया आप मेरे साथ डांस करोगे? तो वो भी बोलते हैं बिल्कुल, हम सब एक फैमिली हैं।
फिर वो अपनी दादी के पास आता है और दादी से बोलता है, दादी दादी आप मेरे साथ गाना गाओगी? तो दादी बोलती है, बिल्कुल, हम सब एक फैमिली हैं। फिर वो अपने दादा से बोलता है, दादाजी क्या आप मेरे साथ स्टोरीज रीड करोगे? आप मेरे साथ रीड करोगे? तो दादाजी बोलते हैं, बिल्कुल, हम सब एक फैमिली हैं। अब स्पैरो फैमिली का पढ़ते हैं। देखो, हमारी फैमिलीज होती हैं, हमारी फैमिली में अलग अलग फैमिली मेंबर्स होते हैं। जैसे मैंने अपने फैमिली मेंबर्स बताए, आपकी फैमिली में और भी लोग होंगे। ऐसे ही बर्ड्स की भी फैमिलीज होती हैं। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्पैरो की फैमिली के बारे में। स्पैरो है, उनकी भी एक पूरी फैमिली है। मम्मा एंड पापा स्पैरो वो मेकिंग अ नेस्ट। क्या होता है, देखो यहाँ पे जो एक बच्चा जो अपने फैमिली के बारे में बता रहा है, वो सबसे पहले स्टार्ट करता है अपने मम्मी पापा से कि उसके मम्मी पापा क्या कर रहे थे। मम्मा एंड पापा स्पैरो वो मेकिंग अ नेस्ट। क्या कर रहे थे उसके मम्मा पापा? एक नेस्ट बना रहे थे। नेस्ट का मतलब ये देख रहे हो ना, ये घोंसले। जैसे हम घरों में रहते हैं ना, हम किस में रहते हैं? हम घर में रहते हैं, है ना। मान लो किसी में भी फ्लैट में रहें, कहीं भी रहें, तो हम जैसे घर में रहते हैं ना, ऐसे ही स्पैरो रहते हैं नेस्ट में। और नेस्ट ही उनका घर होता है, जो घोंसला होता है ना, वो उनका घर होता है। तो मम्मा और पापा स्पैरो जो थे ना, वो नेस्ट बना रहे थे। दे फाउंड अ सेफ प्लेस। और नेस्ट बनाने के लिए उन्हें एक सेफ प्लेस मिली। अब हम घर ऐसी जगह ही बनाते हैं ना जो सेफ हो एकदम। ऐसा थोड़ी है हम कहीं भी जाके बना दे, मतलब एक ऐसी जगह पे जो बिल्कुल सेफ नहीं है, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, या फिर एकदम सूखा पड़ जाए, ऐसी जगह पे तो नहीं बनाते हैं। हम घर के लिए भी क्या देखते हैं? एक सेफ प्लेस देखते हैं कि हमें एक सेफ, एकदम सुरक्षित जगह चाहिए घर बनाने के लिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे हम लोग देखते हैं ना एकदम सेफ प्लेस, ऐसे ही बर्ड्स भी देखते हैं। तो नेस्ट बनाने के लिए मम्मा पापा को क्या मिल गई? एक सेफ प्लेस मिल गई। जो स्पैरो मम्मा और स्पैरो पापा थे, उन्हें एक सेफ प्लेस मिल गई, वहां पे उन्होंने नेस्ट बनाया। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी। जैसे ही उन्हें जगह मिली, उन्होंने नेस्ट बनाना स्टार्ट किया ना, वो बहुत जल्दी रेडी हो गया। हम घर बनवाते हैं तो हम देखते हैं ना कि एक टाइम के बाद हमारा घर पूरा रेडी हो जाता है ना, फिर हम सब जाके रहने लगते हैं उसमें। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने नेस्ट बनाना स्टार्ट किया, उनका नेस्ट एकदम रेडी हो गया। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म। और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा वार्म था। जैसे हमारे घर होते हैं, हमारे घर में हमें कितना कंफर्ट मिलता है ना, हम चाहे कितनी भी देर बाहर खेलने चले जाएं, बाहर घूमने चले जाएं, एंड में रिलैक्स हमें कब मिलता है? जब हम अपने घर पे आके आराम से लेट जाते हैं। कितना मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा, है ना। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा एकदम वार्म वार्म फील होता है घर में, है ना। तो मम्मा पापा, जो मम्मा स्पैरो थे, पापा स्पैरो थे, उनको नेस्ट बनाना था। वर मेकिंग अ नेस्ट। वो एक नेस्ट बना रहे थे और घोंसला बनाने के लिए ना उन्हें एक सेफ प्लेस मिल गई। अब आप सोचोगे कि उन्हें सेफ प्लेस की क्या जरूरत? चलो, हमें तो जरूरत है, पर उन्हें की जरूरत है। अब देखो, बारिश होती है कभी कभी, या फिर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं, तो उसमें डर रहता है ना कि उनका नेस्ट कहीं गिर ना जाए, या फिर जो उनके एग्स हैं वो टूट ना जाए। इसीलिए उन्हें भी एक सेफ प्लेस की ज़रूरत होती है। तो उन्हें नेस्ट बनाने के लिए ना एक सेफ प्लेस मिल गई। फिर उन्होंने अपना घोंसला बनाना स्टार्ट किया और वो बहुत जल्दी रेडी हो गया। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म था। मम्मा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग्स। और फिर मम्मा स्पैरो ने ना 3 स्मॉल एग्स दिए, छोटे छोटे स्मॉल एग्स, 3 छोटे छोटे अंडे दिए मम्मा स्पैरो ने।
वन डे द एग्स ब्रोक, और एक दिन पता है क्या हुआ, जो एग्स थे ना वो टूट गए, जो एग्स थे टूट गए, और उसमें से पता है क्या हुआ, 3 लिटिल हेड्स पॉप्ड आउट। जैसे ही एग्स टूटे ना तो 3 छोटे छोटे हेड, जो छोटा छोटे सर थे ना, वो अंडे से बाहर निकले। देखे ना हमने एग्स कैसे छोटे छोटे होते हैं, तो जब वो टूट गए ना तो ऐसे 3 छोटे छोटे जो हेड्स थे ना वो बाहर निकले। पापा स्पैरो ब्रॉड फूड फॉर देम, तो जब वो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले तो हमें भी भूख लगती है ना, हम सबको भूख लगती है, तो ऐसे ही उन्हें भी भूख लगी। तो पापा स्पैरो ने क्या किया, वो उनके लिए खाना लाए। ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर स्पैरो, आंट एंड अंकल स्पैरो, cousins and friends all came to meet the baby sparrows। अब देखो, जब ना छोटे छोटे बेबीज होते हैं तो सब मिलते हैं ना, हम भी जब जाते हैं तो हमारे दादी दादा चाचा चाची सब हमसे मिलते हैं ना, हमारे कजन्स वगैरह सब लोग मिलने आते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे जब वो छोटे छोटे बेबीज हुए फिर क्या हुआ, जो ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर स्पैरो थे, आंट और अंकल स्पैरो थे, कजन्स और जो फ्रेंड्स थे ना, वो सब बेबी स्पैरो से मिलने आए। जितने भी थे ना सारे बेबी स्पैरो से मिलने आए। द बेबी स्पैरो ग्रू बिगर एंड बिगर। अब हम छोटे से थे पहले, इतने छोटे कि हमें चलना भी नहीं आता था, बैठना भी नहीं आता था। फिर हम थोड़े बड़े हुए, हमने बैठना सीखा, फिर और बड़े हुए, हमने चलना सीखा। ऐसे ही करते करते हम छोटे से ना बड़े होते गए। ऐसे ही जो बेबी स्पैरो थे ना वो भी बड़े होते गए। वन डे द बेबी स्पैरोज हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, और एक दिन ना बेबी स्पैरो नेस्ट से बाहर निकल गए। बाहर निकल गए मतलब उन्होंने उड़ना सीख लिया था। जैसे हम चलना सीख लेते हैं, फिर चलने सीखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर भी घूम सकते हैं, हम अभी स्कूल भी जा रहे हैं ना, सब कर रहे हैं। ऐसे ही ये भी बड़े हुए और ये भी अपने नेस्ट से बाहर निकले। They flew up into the big blue sky, और फिर क्या हुआ कि वो ना बड़े से नीले आसमान में उड़ गए। जब वो बड़े हुए, उन्होंने उड़ना सीख लिया, तो क्या किया उन्होंने, वो बड़े नीले आसमान में उड़ गए। तो ये थी स्पैरो फैमिली की कहानी। एक और बार हम लोग पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, मम्मा और पापा स्पैरो क्या कर रहे थे, एक नेस्ट बना रहे थे। मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट। मम्मा और पापा स्पैरो एक नेस्ट बना रहे थे। दे फाउंड अ सेफ प्लेस, और उन्हें ना एकदम सेफ प्लेस मिल गई। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी, और जो छोटा सा नेस्ट था ना, जो छोटा सा घोंसला था, वो बहुत जल्दी रेडी हो गया। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म, और वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और वार्म था, बहुत कंफर्टेबल था। मम्मा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग्स। फिर क्या हुआ, वो अपने नेस्ट में रहने लगे। फिर एक दिन मम्मा स्पैरो ने ना 3 छोटे छोटे से अंडे दिए, 3 बहुत छोटे छोटे से अंडे। एक दिन वो जो एग्स थे ना वो टूट गए, और 3 जो छोटे छोटे से सर ना एग्स में से बाहर निकले। पापा स्पैरो उनके लिए खाना लाए। वो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उनके लिए पापा स्पैरो क्या लाए, खाना लाए। फिर जो ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर स्पैरो थे, आंट अंकल स्पैरो थे, कजन्स और फ्रेंड्स थे, वो सारे ना बेबी स्पैरो से मिलने आए। सब लोग ना छोटे छोटे बेबी स्पैरो से मिलने आए। द बेबी स्पैरो ग्रू बिगर एंड बिगर। फिर जो बेबी स्पैरोज होते हैं ना वो बड़े होते जाते हैं, और एक दिन ना वो उड़ना सीख जाते हैं। तो फिर वो अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं और बिग ब्लू स्काई में वो उड़ जाते हैं, बिग ब्लू स्काई में वो उड़ जाते हैं। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था स्पैरो फैमिली के बारे में।
अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं। सबसे पहले साइट वर्ड्स देखते हैं। एंड, एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और। दे का मतलब वो सब, जैसे हम बोलते हैं ना दे केम टू मीट मी, वो सब मुझसे मिलने आए। सब के सब जब मिलने आए तो उनको हम दे बोल देते हैं। देम भी उन सब के लिए ही बोलते हैं। जब हम सारे लोगों को डिस्क्राइब करते हैं ना, हम उनके लिए देम भी बोलते हैं। लेकिन देम हम ये नहीं बोलेंगे देम केम टू मीट मी, नहीं। जैसे हमने पढ़ा था ना, फादर स्पैरो ब्रॉट फूड फॉर देम, फादर स्पैरो जो थे वो उन सब के लिए खाना लाए, तो अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। अब न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं। नेस्ट, सबसे पहला है नेस्ट, घोंसला। जो घोंसला होता है ना वो होता है नेस्ट। स्पैरो, स्पैरो क्या है? स्पैरो एक बर्ड है, स्पैरो बर्ड है। एग, एग्स का मतलब अंडे। ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर कौन होती है? दादी। ग्रैंडफादर कौन होते हैं? दादा। दादी भी बोलते हैं। और अपनी मम्मा के साइड जाए तो जो हमारी नानी होती है वो ग्रैंडमदर होती है। अगर ग्रैंडफादर की बात की जाए तो जो पापा की साइड के हैं उनको दादाजी बोलते हैं, और जो मम्मा के फादर है उनको हम नाना जी बोलते हैं। आंट, चाची और चाचा या मामा और मामी, तो वो होते हैं आंट और अंकल। आंट कौन होती हैं? चाची, और अंकल चाचू। कजन, जो हमारे जैसे चाची चाचू या फिर मामा मामी है, उनके जितने भी बेबीज होते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे कजन्स। तो हमारे जो मम्मा पापा के, जैसे हमारे जो रियल ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं वो बाय ब्लड होते हैं, और जो कजन्स होते हैं वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं। मदर मम्मा और फादर पापा, ये तो सबको पता था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, हु आर देयर इन योर फैमिली। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने भी किया था, हु आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है। देखो, जैसे मैं बताऊं तो ये मैं अपनी फैमिली का बता रही हूं, आपको अपनी फैमिली का बताना है। देयर आर कौन कौन है हमारी फैमिली में वो बताना है हमें, ठीक है। तो देयर आर 6 members in my family। मेरी फैमिली में ना 6 मेंबर्स हैं। कौन कौन, अब वो बताते हैं। मदर, फादर, सिस्टर, me, my brother and my grandmother। मेरी फैमिली में ना 6 मेंबर्स हैं। मम्मा, पापा, मेरी दीदी, मैं, मेरा भाई और मेरी ग्रैंड मदर। ये 6 मेंबर्स हैं मेरी फैमिली में। तो ये तो मैंने अपनी फैमिली का बताया है। आपको अपनी फैमिली का बताना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। हाउ डू यू हेल्प ईच अदर। अब है कि आप एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हो। तो देखो, हम सब अपनी फैमिली में एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। जैसे जब हमारी छुट्टी होती है उस दिन हम मम्मी की हेल्प कर देते हैं। कैसे? थोड़ी सी क्लीनिंग कर देते हैं, थोड़ी सी डस्टिंग कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, अपना रूम खुद ही साफ कर लेते हैं, अपने टॉयज वगैरह जो हैं वो सब उठा देते हैं, तो हम मम्मा की हेल्प कर देते हैं। जो पापा होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? हमारा होमवर्क होता है
उसमें कोई भी डाउट होता है हम किसके पास जाते हैं? पापा के पास, कि पापा ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, समझा दो। तो पापा हमारी हेल्प करते हैं। दीदी और भैया क्या करते हैं? हमारे साथ खेलते हैं। और दादी या दादा जो होता है वो क्या करते हैं? हमें कहानियां सुनाते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से हमें मजा भी आता है, नींद भी आ जाती है। तो ऐसे करते करते हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? खेलते भी और हेल्प भी करते हैं। तो I help my mother. I help my mother by doing some chores like, chores का मतलब क्या होता है? काम, जो हाउस होल्ड, जो घर वाले काम होते हैं ना, वो होते हैं chores. Like cleaning, dusting, अब पापा की बात करते हैं कि पापा हमारी हेल्प कैसे करते हैं। My father helps me. पापा हमारी कैसे हेल्प करते हैं? हमारे होमवर्क में। Helps me with my homework. जो मेरे पापा है वो कैसे हेल्प करते हैं? हमारी होमवर्क में हेल्प करते हैं। फिर माय सिस्टर, जो दीदी और भैया होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे साथ खेलते हैं। माय सिस्टर एंड ब्रदर प्लेज विद मी, वो हमारे साथ खेलते हैं। प्लेज विद मी। एंड माय ग्रैंडमदर, और जो मेरी ग्रैंडमदर है वो क्या करती हैं? माय ग्रैंडमदर टेल्स मी न्यू स्टोरीज, वो न्यू स्टोरीज सुनाती हैं। जो ग्रैंडमदर है वो क्या करती है? हमारे लिए न्यू स्टोरीज सुनाती हैं। तो ऐसे ना हम एक दूसरे की, हम सारे फैमिली मेंबर्स ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे? मम्मी की हेल्प करते हैं हम घर के काम करने में, हमारे पापा हमारी हेल्प करते हैं होमवर्क करने में, दीदी और भैया जो है वो हमारे साथ खेलते हैं, और जो दादी है वो हमें नई नई स्टोरी सुनाती हैं। और कभी कभी तो मम्मी की डांट से भी बचा लेती हैं, है ना। देखा है ना, जब हमारी मम्मी डांटती हैं हमें तो दादी आती हैं, क्यों डांट रहे हो, बच्चा ही तो है, ऐसे करके वो हमें बचा लेती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें फैमिली मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल। आप ग्रैंड पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? पैटर्नल का मतलब है पापा वाली साइड के भी, और मैटर्नल का मतलब मम्मी वाली साइड के भी, ठीक है। तो हर कोई अपनी लैंग्वेज में अलग अलग बोलता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। जैसे कुछ कहीं बोला जाता है दादी को बोलते हैं अम्मा, और दादा को बोलते हैं बाबू, है ना। दादा अम्मा एंड बाबा कुछ भी बोल देते हैं। तो अपनी अपनी लैंग्वेज पे बताना है। जैसे मेरी लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं? मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं इन माई लैंग्वेज grandmother is called Dadi ji. Grandmother is called Dadi ji. And grandfather is called दादाजी।
ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं? दादाजी। दादी को हम बोलते हैं दादी जी और दादा को ग्रैंडफादर को बोलते हैं दादाजी। फ्रॉम पैटर्नल साइड, ये पापा वाली साइड से है। फ्रॉम पैटर्नल साइड, पैटर्नल साइड से हम ग्रैंडमदर को दादी जी बोलते हैं और ग्रैंडफादर को दादाजी बोलते हैं। एंड फ्रॉम मैटर्नल साइड, मम्मी वाली साइड से बात करें तो फ्रॉम मैटर्नल साइड, grandmother is called नानी जी। ग्रैंडमदर को क्या बोलते हैं? नानी जी बोलते हैं। एंड ग्रैंडफादर इज कॉल्ड नाना जी। ठीक है, तो what are the names of your grandparents, both paternal and maternal? तो अब देखो, ग्रैंडमदर को हम दादी जी बोलते हैं और उनका नाम बता देना है आपको। वो क्या नाम है उनका, वो बता देना है, मैंने नाम नहीं बताया है। और ग्रैंडफादर को हम दादाजी बोलते हैं, जो आपके दादाजी का नाम हो वो बता देना है। मदर साइड की बात की जाए तो ग्रैंडमदर को नानी बोलते हैं, तो अपनी नानी का नाम बता देना है। और ग्रैंडफादर को नाना जी बोलते हैं, अपने नाना जी का नाम बता देना है। ठीक है। विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस? अब हमसे पूछा गया है कि अपने घर के पास हम कौन सी बर्ड्स देखते हैं, अपने घर के पास हमें कौन कौन सी बर्ड्स दिखती हैं। तो अब जो मेरे घर के पास मुझे दिखती है ना, मैं वो बता रही हूँ। आई सी पैरट्स, पिजन, sparrows and crows around my house। देखो, हमें पता है बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, तो हमें ना वही बताना है कि हमारे घर के आसपास ना कौन कौन सी बर्ड्स हमें दिखती है। जैसे मेरे घर के पास तो मैं पैरट्स देखती हूँ, पिजन देखती हूँ, स्पैरोज देखती हूँ और क्रोज देखती हूँ। अब बहुत सारे लोगों के घर के पास में पिकॉक भी होते हैं, मोर होते हैं ना, तो पिकॉक भी होते हैं, और भी अलग अलग बर्ड्स होती हैं। किसी के घर के पास में कोयल भी होती हैं। तो ऐसे अलग अलग बर्ड्स होती हैं हर किसी के घर के पास में। तो मेरे घर के पास में जो थी वो मैंने लिखी है, आपके घर के पास में जो है वो आपको लिखनी है। अब मैं ये रब कर देती हूँ क्योंकि हमें आगे वाले आंसर्स भी लिखने हैं। इफ यू वर द बेबी स्पैरो वेयर वुड यू गो फ्लाइंग? अब अगर आप एक बेबी स्पैरो होते और जब आप उड़ना सीख जाते तो आप उड़ते उड़ते कहाँ जाते? अब मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कहाँ पे जाती। मैं तो देखो एक ना बड़े से गार्डन में जाती जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते, क्योंकि बहुत अच्छा लगता, ग्रीनरी ग्रीनरी रहता पूरा, इसलिए मैं तो एक ऐसे गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे ग्रीन ग्रीन ट्रीज रहते। तो इफ आई were a baby bird, then I would like to fly. Then I would
fly to a big garden, एक बड़े से गार्डन में जाना पसंद करती मैं। a big garden full of green trees, जो कि पूरे ग्रीन ट्रीज से भरा रहता, full of green trees। अगर मैं एक बेबी बर्ड होती ना, या फिर मैं एक बेबी स्पैरो होती, यहाँ पे स्पैरो लिखा गया है, मैंने ये थोड़ा गलत कर दिया है। अगर मैं एक बेबी स्पैरो होती ना, SPA, ठीक है, अगर मैं एक बेबी स्पैरो होती ना, तो मैं तो एक बड़े से गार्डन में जाती जहाँ पे बहुत सारे ग्रीन ट्रीज होते हैं, और फिर मैं ना डेली अलग अलग ट्री पे बैठ के अलग अलग नज़ारे देखती इधर उधर के। मेरे को बहुत पसंद है ग्रीन ट्रीज। आपको कहाँ जाना पसंद है वो आप बताओगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक द बेबी स्पैरो सॉ फ्रॉम द स्काई। आपको क्या लगता है कि बेबी स्पैरोस जो स्काई से क्या देखते होंगे? जो बेबी स्पैरो हैं वो स्काई से क्या देखते होंगे? देखो वो क्या देखते होंगे। बेबी स्पैरो, अब मान लो कोई बर्ड है, आसमान में है, वो क्या देखेगी? जब वो नीचे देखेगी तो उसे बिल्डिंग्स दिखेंगी, घर की छत दिखेगी, और गार्डन मतलब नीचे पार्क वगैरह दिखेंगे, और लोग घूमते हुए दिखेंगे, यही सब तो दिखेगा ना। तो वही बेबी स्पैरो भी देखती होंगी स्काई से, है ना। तो बेबी स्पैरो सी baby sparrow saw roofs of the house, जो हमारे घरों की छत होती है ना उसको बोलते हैं रूफ। roofs of the house, buildings, जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी वो भी देखती होंगी, बिल्डिंग्स and humans from the sky, from the sky। क्या देखती होंगी वो? घरों की छत देखती होंगी, बिल्डिंग्स देखती होंगी, हम इंसानों को देखते होंगे स्काई से, तो यही सब वो देखते होंगे। तो बेबी स्पैरो सॉ roofs of the building, roofs of the house, buildings and humans from the sky। तो वो ये सब देखते होंगे स्काई से। अब है, what do you call the following members in your mother tongue। मदर टंग क्या होती है पता है आपको? मदर टंग का मतलब होता है जो हमारी नेचुरल भाषा होती है। जैसे कि इंग्लिश है तो वो मदर टंग होती है किसकी? जो फॉरेन में रहते हैं, जैसे अमेरिकन्स हैं। अगर हम अपनी बात करें तो मेरी मदर टंग जो मेरी नेचुरल भाषा है वो है हिंदी। अब कोई इंसान है जो कि महाराष्ट्र का है, उसकी मदर टंग होगी मराठी। कोई गुजरात का है तो उसकी मदर टंग होगी गुजराती। तो मदर टंग का मतलब होता है जो अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। अब हिंदी हम सब बोलते हैं। अब कोई जैसे गुजराती और महाराष्ट्रियन पीपल हैं, वो एक यहाँ कहीं भी आके रहते हैं तो वो क्या बोलेंगे? वो हिंदी बोलेंगे जिससे सब लोग समझ जाएं। लेकिन उनकी जो मदर टंग है वो कौन सी है? वो मराठी ही है। तो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं मदर टंग। तो अपनी लैंग्वेज में हम इन सबको क्या बोलते हैं? ये फैमिली मेंबर्स दिए हैं, अपनी मदर टंग में हम क्या बोलते हैं इन्हें हमें वो बताना है। जैसे कहीं कहीं मदर को माई बोला जाता है, फादर को बाबा बोला जाता है, एल्डर ब्रदर को दादा भी बोला जाता है, एल्डर सिस्टर को बहन बोल देते हैं। तो ऐसे करके अपनी लैंग्वेज का बताना है। तो मैं अपनी लैंग्वेज का बता रही हूँ। मेरी लैंग्वेज में मदर को बोला जाता है माँ,
फादर को बोला जाता है पापा। एल्डर ब्रदर को बोला जाता है भैया। एल्डर सिस्टर को दीदी। ग्रैंडमदर को दादी जी। ग्रैंडफादर को दादाजी। आंट को चाची और अंकल को चाचा। मेरी लैंग्वेज में ये बोला जाता है, आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है आपको वो फिल करना है इधर, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में जो भी बोला जाता है आपको वो फिल करना है इधर। मेरी लैंग्वेज में जो बोला जाता है मैंने वो फिल कर दिया है। आगे चलते हैं। अब ना यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें आपकी बुक में, जैसा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही आपकी बुक में ना एक एनसीईआरटी में ऐसे एक बॉक्स दिया होगा। बुक में एक बॉक्स दिया होगा और हमें क्या करना है, अपने फैमिली की पिक्चर बनानी है उस बॉक्स में। क्या करना है, अपने फैमिली की एक पिक्चर बनानी है उस बॉक्स में। अब हम ना अपनी फैमिली की इंटरेस्टिंग चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई पेट है तो वो भी ला देंगे, प्लांट्स हैं वो भी लगा देंगे, ट्रीज लगा देंगे, और कोई भी जो बाकी चीज़ें हैं ना वो हम सब इसमें लगा देंगे। तो ये आपको खुद को करना है। अब ना यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देखो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें जो कि ना एफ से स्टार्ट हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये एफ से स्टार्ट हैं। अब हमें इन सारे वर्ड्स को पढ़ना है। इनमें कैसी साउंड आएगी, एफ वाली, फो वाली। हमें पता है ना एफ में कैसी साउंड आती है, तो हमें ये पढ़ना है। फॉक्स, फेदर, फूड, फुट, 5, फ्लैग। तो ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एफ से। एक और बार पढ़ते हैं। फॉक्स, फेदर, फूड, फुट, 5, फ्लैग। ये सारे एफ से हो रखे थे। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं जो कि एम से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एम से स्टार्ट हो रहे हैं। मैन, मास्क, माउस, मून, मंकी, माउथ। ये जितने भी वर्ड्स थे ये एम से स्टार्ट हो रहे थे। एक और बार रीड करते हैं। मैन, मास्क, माउस, मून, मंकी, माउथ। अब हमें ना यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि अलग अलग लेटर से हैं, जो कि अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ना उन वर्ड्स को टिक करना है जो कि एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। टेक द वर्ड्स दैट बिगिन विथ एफ। उन वर्ड्स को टिक करो जो कि एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विद एम। और उन वर्ड्स को सर्कल करो जो कि एम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो करें, देखो सबसे पहला है फिश। फिश किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से। तो हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो एफ से स्टार्ट हो रहा है उन वर्ड्स को टिक करना था। मग, अब मग किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से। तो हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो सर्कल है ना इसको फिल कर देंगे। तो हम मतलब सर्कल करेंगे इधर। वो वर्ड्स जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं उनको हमें क्या करना था, सर्कल करना था। तो ये हम सर्कल कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है मैप। मैप किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से। तो क्या कर देंगे, सर्कल। इधर भी क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे ऐसे। सिस्टर, सिस्टर किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से। तो हम नहीं करेंगे। फेस, फेस किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से। तो हम क्या करेंगे,
टिक करेंगे। मैट, मैट किससे स्टार्ट हो रहा है? एम से, तो सर्कल कर देंगे। मैट जो है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है फैन, फैन किससे स्टार्ट हो रहा है? एफ से, तो टिक कर देंगे। आई स्टार्ट हो रहा है ई से, आई किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से, तो कुछ भी नहीं करेंगे। फिंगर, फिंगर किससे स्टार्ट हो रहा है? एफ से, तो टिक कर देंगे। और नेक्स्ट है मिल्क जो कि स्टार्ट हो रहा है एम से, तो सर्कल कर देंगे। एम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए सर्कल कर देंगे। तो ये हमने कर दिया कंप्लीट। जो एफ से स्टार्ट हो रहे थे वो हमने टिक कर दिए और जो एम से स्टार्ट हो रहे थे वो हमने सर्कल कर दिए, और यही हमें करना था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये ना हमें वर्ड्स दिए गए हैं, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं और ये हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ड्स हमें लिखना है। तो फादर, F A T H E R, फादर। इधर भी लिख देंगे F A T H E R, फादर। मदर, M O T H E R, मदर। इधर भी लिख देंगे M O T H E R, mother. Sister, S I S T E R, sister. S I S T E R, sister. Brother, B R O T H E R, brother. Again, B R O T H E R, brother. तो हमें ये वर्ड्स दिए थे, हमें इन्हें लिखना था, हमने लिख चुका है. ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे. मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या फिर पिक्चर रीडिंग के साथ, और फिर अगले वीडियो में हम वो वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लास्ट पार्ट होगा इस पूरे चैप्टर का. तो नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें.